सिखाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है वो मॉर्निंग का हो रहा है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद फिर मैंने चाय पी थी। और आजकल 1-2-3 दिन से मैं अकेले ही चाय पीती हूँ। इस टाइम पे मम्मी और मैं ही चाय पीते थे। तो मम्मी तो आपको पता ही है कि प्रयागराज गई हैं मम्मी, तो अभी तो खैर मम्मी आ चुकी हैं, लेकिन ये उस टाइम के व्लॉग हैं। तो मैंने सोचा चलो सब कुछ एडिट करके फटाफट आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ, क्योंकि व्लॉग्स में लेट हो जाता है ना, फिर वही एडिट करने का मन नहीं होता, फिर टाइम डेट ना ध्यान से उतर जाता है। तो आज मैं, इसलिए मेरे को याद ही नहीं है कि आज डेट क्या है। आज शायद वेडनेसडे था शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, चाय वगैरह मैंने पी ली थी और यहाँ पर ना कैंडी बस बैठी हुई थी। जैसे ही बच्चे गए ना तो ये जरूर, मतलब उनको जाते हुए बाय बाय करने ज़रूर आती है। और अभी इसका जो टाइम हो रहा है वो बाहर धूप में बैठने का हो रहा है, इसलिए ये अंदर जाएगी ही नहीं जब तक कि मैं इसको बाहर नहीं बिठाऊंगी। तो मैं इसको इसलिए नहीं बिठा रही हूँ क्योंकि फिर कभी कभी ये भाग जाती है, तो इसको बांध के बिठाना पड़ता है। फिर ये क्यारी में पीछे ना चल जाती है, फिर होता है गंदा वगैरह। और ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बंदरों की, क्योंकि बंदर बहुत ही खतरनाक है हमारे यहाँ के। वो तो डॉगीज़ को कुछ समझते ही नहीं, इतने छोटे डॉगीज़ को, इसलिए हमें इसे बाहर जो है ना बांध के बिठाना पड़ता है। अंदर तो ये खुली ही रहती है। तो ये वेट कर रही है कि कब मैं इसको बाहर ले जाऊँ बिठाने के लिए। तो मैं इसे भी ले जाऊँगी। तब तक मैं सबसे पहले ना सोफ़े वगैरह जो हैं झाड़ रही हूँ अच्छे से, और आशी और सिया जो कपड़े चेंज करके गए हैं उनको फोल्ड करके रखूँगी। और जैसे ये फ्रेश वगैरह होते हैं तो कपड़े कभी कभी हल्के हल्के गीले भी जाते हैं, खासकर आशी के, तो वो मैं स्टैंड में बाहर डालूंगी ताकि जब तक वो आए स्कूल से तो कपड़े अच्छे से सूख जाएं उसके। और ये कारपेट वगैरह सब बाहर जाके ना मैं झाड़ूंगी, क्योंकि कैंडी को कितना भी मना करो, कितना भी भगाओ ना, ये बैठ ही जाती है इसमें। और अब मैं सोच रही हूँ इसको एक बार ना मैं वैक्यूम कर दूंगी, जितने भी इसके बाल या डस्ट है ना वो सब हट जाएगी इसलिए। तो आप भी देख रहे हो कहीं नहीं जा रही है। एक तो इसको धूप में बैठने की, सेकंड इसको अपना पैडीगिरी खाने की है, क्योंकि इसका सुबह का टाइम है पैडीगिरी का, दिन में फिर ये खाना खाती है। तो इसको आदत है कि उसको पैडीगिरी चाहिए। और पैडीगिरी अगर जब कभी ख़त्म भी हो जाए तो इसको न्यूट्रीनगेट चाहिए होता है। तो इसलिए उसको वही हो रहा है कि मुझे वो देखो कहाँ जा रही है, उसको पता है वहाँ पे पैडीगिरी रखी रहती है। तो मैं सबसे पहले ना ये चीज़ें अपनी सेट कर लूँगी, उसके बाद ही कैंडी को बाहर ले जाऊँगी। तो बस यहाँ पर सोफे वगैरह झाड़ ली। और वैसे हमेशा ये वाले काम मतलब जो होते हैं कि मम्मी ही करती है जब घर पे रहती है, क्योंकि इनमें भी सच बताऊँ तो टाइम लगता है। मेरे को खुद ही 10-15 मिनट लग गए थे ये सब सेट करने में। फिर बच्चों के कपड़े, ऊपर से यहाँ पे ऑयल हो गया, क्रीम हो गया, कंघी हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो ये रेडी होते हैं ना सुबह, वो यहीं रह जाती है। तो सब कुछ क्लीन मतलब झाड़ फूँक करने के बाद, झाड़ फूँक मीन्स की झाड़ देने के बाद, यहाँ पर फाइनली मैंने कैंडी को बाहर बिठा दिया है। अभी मैंने इसको बांधा नहीं है, लेकिन अभी मैं इसे बांधूंगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं उसको पैडीगिरी दे रही हूँ। और पैडीगिरी के लिए या फिर खाने के लिए ना ये कभी भी ऐसे झपटती नहीं है, जैसे बहुत से डॉगीज झपटते हैं ना। जब ये बहुत छोटी थी तो वो करती थी, अब ये बिल्कुल भी नहीं, बहुत आराम से खाती है, मांगती है, लेकिन ऐसे झपटती कभी नहीं है खाने पे। तो आराम से ये अपना जो है एंजॉय करेगी अपना पैडीगिरी। और उसके बाद ना मैं इसको थोड़ी देर बांध दूंगी, कहीं ये बाहर ना भागे। और दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी, क्योंकि ये सब करते हुए मेरा ध्यान आया था कि ये जो प्लांट्स है ना, इनमें पानी नहीं दिया है बहुत दिनों से। तो मम्मी इसमें पानी देती थी। तो वही होता है ना, जो छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी पे निर्भर रहते हैं या हमें पता रहता है कि वो इंसान करता है, तो हम वो चीज़ भूल ही जाते हैं। तो ये मेरे को आते जाते दिख गया था, तो ये सूख रहे थे, तो इनमें मैंने पानी डाल दिया। और एक नीचे भी प्लांट है आप देख रहे हो, लेकिन वो मेरे ध्यान से उतर गया, वहाँ पे मैंने पानी नहीं डाला। तो फिर मम्मी ने आके उसमें पानी डाला, क्योंकि मैंने वही बोला ना कि जो चीज़ हम नहीं करते हैं तो उस पर ध्यान भी नहीं जाता है। तो ये वाला प्लांट तो ये है कि मैं छत में जा रही थी तो मेरे को दिख जा रहे थे, तो बस इनको पानी दे दिया है मैंने। और अब मैं जाऊँगी किचन में। अभी मैंने झाड़ू वगैरह कुछ नहीं करा है। किचन में जाके, जैसे बच्चे अभी स्कूल गए हैं तो कुछ चीज़ें से फैल जाती हैं, बर्तन हो जाते हैं चाय वगैरह के, फिर ये ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाते हैं, तो उनके बर्तन जो है ना मैं वो भी अभी वॉश कर दूँगी। और उसके बाद मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी अपना आराम से। और बस सुबह के जो काम है ऐसे ही हो रहे हैं, अकेले अकेले। और इतना बोरिंग सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि अकेले अकेले ना कोई बोलने के लिए, क्योंकि जैसे मम्मी रहती हैं या चलो जो बच्चे भी हैं घर पे तो ये होता है कि बोलते रहो। अभी ऐसे अकेले अकेले ऐसा लगता है पागलों की तरह लगा मेरे को, तो बिल्कुल ही जैसे मैं अकेले ही घूम रही हूँ पूरे घर में, कोई बोलने के लिए नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मेरा ना फिर कुछ काम करने का मन करता था ना, मतलब ऐसा होता था कि चलो भजन लगा दो, वो ही मन नहीं करता था भजन भी, क्योंकि मम्मी लगाती हैं इसलिए। तो बस यहाँ पर जो रात के बर्तन हैं उनको मैं लगा दूँगी। उसके बाद जो भी अभी थोड़े बहुत बर्तन हुए हैं ना वो मैं वॉश कर दूँगी।
और ब्रेकफास्ट में ना आज मैं मक्की की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था सुबह मैं क्या बनाऊं। तो फिर मैंने कहा चलो मक्की की रोटी, पापा मक्की ला रखे थे, मतलब आटा, तो उसकी रोटी बना दूंगी और बटर के साथ हम लोग खा लेंगे। क्योंकि घी तो हमने इस बार लिया नहीं है, अब हम लोग पतंजलि का घी लेंगे। घी का ना कुछ समझ नहीं आता है कौन सा घी यूज़ करो कौन सा ना करो। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो हम लोगों ने लिया था घी, वो तो बिल्कुल ही मेरे को बेकार लगा, इसलिए हमने खाया भी नहीं उसको, क्योंकि उसमें कुछ खुशबू ही नहीं थी, पता नहीं वो कैसा ही घी था। तो इसलिए हमने खाया ही नहीं वाला घी। तो मैंने बटर मंगा दिया था शॉप से, तो फिर वही खाया। और बस यहाँ पे फटाफट से ना मैं बर्तन भी धो रही हूँ। यहाँ पर थोड़े से ही बर्तन है ये, लेकिन मेरे को था कि एक बार ये निपट जाए ना तो फिर बहुत सारे बर्तन नहीं हो जाते एक साथ, फिर देख के भी धोने में भी अजीब सा लगता है। इसलिए फिर मैंने कहा चलो जो भी है पहले मैं इनको ही कर देती हूँ, और दूसरे काम मैं बाद में आराम से करती रहूँगी अपने। और जब अकेले रहो ना तो सच बताऊँ, मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अकेले मेरे को तो बहुत ही गंदा था, बोरिंग सा, और ना कुछ काम करने का मन, ना मेरा खाने का, ना मेरा पकाने का मन, ऐसा और था। अकेले अकेले सच बताऊँ अजीब सा ही होता है, क्योंकि मेरे को तो ऐसे आदत नहीं है, ना ही मेरे को ऐसे अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे मम्मी रहती है, हम लोग बातें करते रहते हैं, अच्छा लगता है। अब जैसे मम्मी आई ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पे भी एनर्जी वापस आई है, नहीं तो मैं बिल्कुल लो फील करता है ना। एक तो तबीयत की वजह से भी था, ऊपर से खुद भी लो फील था। मैं खुद ही कर रही थी कि अकेले अकेले, पापा से भी कितनी बातें करो, पापा खुद ही अपना कम ही बोलते हैं, वो भी तो अपना वो भी फ़ोन पे रहते हैं, बच्चे स्कूल, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। तो मम्मी आई है तो थोड़ा सा ये होता है कि एनर्जी से जाती है, बोलने के लिए कोई हो जाता है, अच्छा लगता है। घर का माहौल भी, अभी अकेले खाली खाली क्या करो, कुछ काम करने का मेरा तो सच बताऊँ मन ही नहीं कर रहा था। तो बस मैंने घर के काम जैसे तैसे कर लिए हैं और ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा अपने बाल वगैरह ठीक कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से बाल वगैरह भी ऐसे ही हो रखे थे। तो जिस दिन वॉश करे थे उसी दिन बाल बनाए थे। अभी थोड़ा सा बाल वगैरह बना लेंगे, क्रीम वगैरह लगा लिए मैंने, और मेरा डेली का जो रहता है काजल वगैरह, बस ये सब करने के बाद अभी जो दूसरे काम है वो करूँगी। मतलब दाल वगैरह मैंने बॉईल करने रख दी थी इस टाइम पे। तो सिंपल सा ही खाना बन रहा है आजकल, क्योंकि हम लोग जब ऐसे कुछ होता है फैमिली में, मैंने आपको लास्ट वाले को बताया था, तो हमारे में जैसे तेल वगैरह का परहेज करते हैं, छौके का परहेज करते हैं, और हल्दी का परहेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का परहेज करते हैं। तो इसलिए खाना बहुत ही सिंपल तरीके का ही बन रहा है। तो बस अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पर मम्मी के रूम पे आई हूँ, और आज मम्मी रात को आ जाएंगी, फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पे मम्मी का रूम वगैरह मैं ठीक कर रही हूँ। आशी, सिया और मैं इसी रूम पे सो रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही फैला पड़ा हुआ था। तो बेडशीट वगैरह झाड़ तो रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर मैंने कहा थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। तो जैसे आप बेड के ऊपर देख रहे हो, सामान आशी यहाँ बैठती है ना पढ़ने के लिए, तो उसको जो हाथ लगता है, कलर्स वगैरह, पेन, जो भी उसका होता है अपना सामान, इस तरीके से कर देती है वो। कई बार उसका मन ठीक रहेगा, मूड रहेगा तो वो मतलब लगा देती है, और ठीक नहीं रहेगा तो फिर वो ऐसे रहता है। फिर मैंने कहा चलो मैं ढंग से कर ही देती हूँ रूम को, थोड़ा अच्छा भी लगे देखने में, ताकि कोई बाहर से आए, जैसे मम्मी आए सफ़र से तो एकदम से ऐसा फैला हुआ रूम देखो अच्छा ही लगता है। तो इसलिए मैं इसको क्लीन करी थी अच्छे से। और जैसे मम्मी का ड्रेसिंग टेबल वगैरह वो भी सब मैंने सेट कर दिया था। यहाँ पे बेडशीट पहले मैं अच्छे से बिछा रही हूँ। इसके बाद मेरा जो ब्लैंकेट था वो मैं अपने रूम पे ले गई हूँ अब, क्योंकि अब मम्मी और आशीष सोएंगे यहाँ पर। तो बस ये जो बेड वगैरह सारा सामान मैंने हटाया, जो चीज़ें चाहिए थी वो रखी, बाकी फेंक दी, और यहाँ पर कॉलिन से अच्छे से मैंने क्लीन भी कर दिया था फिर। तो बस बेड वगैरह पूरा ठीक करने के बाद यहाँ पर ये जो ट्रॉली रखी हुई है ना, ये आशी ने रखी हुई है। इतनी बार हम यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है, नहीं यहीं पे रहने दो इसको। उसको पता नहीं अपना कुछ कुछ इसमें सामान रखना होता है, इसलिए। तो जो भी कपड़े थे बच्चों के सारे फोल्ड कर रही हूँ, मतलब आशी के ही रहते हैं इस रूम पे तो कपड़े, तो क्योंकि वो यहीं पर आकर चेंज वगैरह करती है अपने कपड़े, तो बस ऐसे ही रखे हुए हैं। अभी स्कूल गए हैं वो, तो धूप में डाले थे मैंने, अभी ये सूख भी चुके हैं। इनको फोल्ड करके रखूँगी, अभी स्कूल से आएंगे तो वो पहन लेगी, और उसके बाद मैं जो ड्रेसिंग टेबल है वो क्लीन करूँगी। वहाँ पे आप सामान देख रहे हो बहुत सारा हो रखा है, जैसे कि क्रीम वगैरह, मॉइस्चराइज़र वगैरह और पाउडर, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो वो सब मैं अच्छे से रख रही हूँ। और यहाँ पर आशी के कुछ हैंकीज़ भी है जो मुझे वॉश करना है,
तो उसका हैंकी का यह रहता है, उसके हैंकी थोड़ा सा ज़्यादा से लग जाते हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा एलर्जी की प्रॉब्लम है, और आजकल जैसे ठंड होती है या जैसे बरसात, उसका ये चीज़ बढ़ती है और वही सब रहता है। तो यहाँ पर बस अब मैं कॉलिन ले रही हूँ, अच्छे से यहाँ पे ना क्लीन कर दूँगी, पहले शीशा क्लीन कर दूँगी, फिर ड्रेसिंग टेबल, और बस मम्मी का जो रूम है वो मैं मतलब आज क्लीन हो गया, और इसके अगले दिन फिर मैं अपना रूम क्लीन करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था एक बार मम्मी कर दूँगी फिर नेक्स्ट डे मैं अपना रूम करूँगी, क्योंकि मैंने अपना रूम भी काफ़ी दिनों से जो है ना क्लीन नहीं करा है। वहाँ पे भी क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत है अभी मेरे रूम पे, तो खासकर बहुत ही ज़्यादा से ही हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गए, तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसे ही बस कुछ कपड़े कुपड़े फैले हुए थे और कुछ डस्टिंग तो ठीक है, वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। और यहाँ पे बस अभी जो टाइम है आप देख रहे हो 11:20 हो रहे हैं। काम तो घर के सारे हो चुके हैं। दाल वगैरह जो है मुझे बॉईल मैंने शायद कर दी थी बॉईल, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और यहाँ पर मेरा किचन वगैरह भी सारा का सारा क्लीन है, लेकिन अब इसमें जो है लंच बनेगा और किचन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक हो, मतलब क्लीन हो, तो फिर जैसे हम लोग चाहे लंच बनाने आ रहे हो चाहे डिनर बनाने आ रहे हो, बहुत अच्छा फील आता है कि हाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन है, तो काम करने का मज़ा भी आता है। और यहाँ पर अभी मुझे फिर ध्यान आया एकदम से, ये आशी के बर्थडे से लगा पड़ा हुआ है और मैं रोज़ सोचती हूँ और रोज़ भूल जाती हूँ, सच बताऊँ आपको। और फिर मुझे लग रहा था कि बर्थडे कब चले गया, कब से ये लगा हुआ है। अच्छा भी मतलब अच्छा तो लगता है, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगता है कि कब से बर्थडे का लगा रखा है ये। तो अभी मुझे दिख ही गया था, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको निकाल ही देती हूँ। और ऊपर से क्या होता है ना, इतने दिन हो जाते हैं ना, ये सेलो टेप से चिपका रखा है, तो कई बार क्या होता है जो वॉल होती है ना वो भी साथ में निकल आती है। बट ये वाला पेंट काफ़ी अच्छा है जो हमने करवाया था, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही इसमें कोई निशान पड़ता है। लेकिन फिर भी मन में मुझे ऐसा हो रहा था कहीं ये वॉल ही ना खींच के आ जाए, क्योंकि एक तो ये लाइट कलर है, अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही गंदा लगेगा, इसलिए तो बस इसको मैंने आराम से निकाल दिया है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बर्थडे वगैरह में ऐसा कुछ ज़्यादा ताम झाम कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके बाद ये सब समेटना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सिंपलता रखती हूँ, जो कि सिंपलता ही मेरे बच्चों को पसंद है, इसलिए। तो बस ये पता नहीं मैंने कब लिया था, जब सिया बहुत छोटी थी शायद, तो तब लिया था बर्थडे का, तब से वही चलता आ रहा है। तो बस इसको मैंने इसके अंदर रख दिया है। और जो बर्थडे का ये बैनर्स है ना, ये भी इसमें ही रख दूँगी मैं, और फिर इसको संभाल देंगे। अब जब नेक्स्ट अब सिया का बर्थडे आएगा तो देखेंगे, तब लगा देंगे इसको। तो बस ऐसे चलता रहता है, कुछ कुछ चेंज होता है बीच में, लेकिन बस कुछ कुछ ख़राब भी हो जाती हैं चीज़ें, वही होता है। तो बस अभी किचन में आ चुकी हूँ, अब मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो हमारे में जो है अभी वो है, तो वह हम लोग तड़का या छौंका नहीं मारते हैं। क्या करते हैं कि जैसे तेल वगैरह, सरसों के तेल का भी परहेज करते हैं, सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं। और जैसे तेल मैं गरम कर दूँगी, उसमें हींग जीरा डाल दूँगी, और फिर तेल को ठंडा करके ना फिर दाल वगैरह छौंकते हैं हमारे में, मतलब छौंके की आवाज़ नहीं करते हैं। और हल्दी तो डाल ही नहीं रही हूँ। और इस चक्कर में क्या होना, आशी और सिया ने आज खाना ही नहीं खाया, क्योंकि एक हल्दी का जो खुशबू होता है, फ्लेवर बोल लो, वो अलग होता है, और बिना उसके ना दाल, अरहर की दाल में एक अलग सी स्मेल आती है। तो हो सकता है शायद उसकी वजह से आशी सिया ने ना आज खाना ही नहीं खाया, और मेरे को बहुत अजीब लगा। आशी ने फिर भी शायद थोड़ा सा खाया, लेकिन सिया ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। तो मेरे को मन में बड़ा वो हो रहा था कि इसने खाना नहीं खा पाई, लेकिन अभी क्या करें, अभी ऐसे ही चल रहा है। तो फिर मैंने फिर शाम को पैनकेक बना दिया था उसके लिए, क्योंकि वो बोल बोल के ना रोते रोते वो सो ही गई थी कि पैनकेक बना दो। फिर मैंने कहा अभी कहाँ मैं पैनकेक बनाऊँ, मैं शाम को बनाऊँगी, लेकिन वो मानी नहीं। फिर वो रोते हुए सो गई थी, और फिर शाम को फिर मैंने उसके लिए पैनकेक बनाया था। तो यहाँ पर तेल वगैरह जो है गर्म हो गया, इसमें हींग जीरा ऐड कर रही हूँ, और फिर वही कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए ऐड कर रही हूँ कि कलर भी थोड़ा सा दिखे इसलिए। और साथ में थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता भी मैं ऐड कर दूँगी इस टाइम पे। और फिर बस इसमें तड़का लग जाएगा दाल में, और एक साइड में राइस बना दूँगी।
तो बस अभी जो है शाम का टाइम हो चुका है, यहाँ पे खिड़की में बंद कर रही हूँ और पर्दे लगा रही हूँ। जैसे 4:30 बज जाते हैं या 5 ना, तो हल्का हल्का ठंडा सा है अभी। हल्का क्या, हर ठंडा तो है हमारे इधर, खैर अभी सुबह शाम का है। तो और यहाँ पर आशी जो है टीवी देख रही थी, फिर मैंने टीवी उससे बंद करवाया, उसको पढ़ने के लिए अंदर भेजा क्योंकि इनके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। और जब तक इनको टोको ना, कई बार तो अपने आप चले जाते हैं, लेकिन कई बार टोको ना तो ये टीवी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए। और यहाँ पर अभी मैं तैयारी कर रही हूँ पैनकेक की। तो इसका बैटर ना मैंने पहले ही बना लिया था, मतलब इसमें मैंने जो यूज़ किया है वो आटा है, साथ में दूध है, इसमें चीनी है और इसमें मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी ऐड करा है। मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा क्योंकि पहले मैं सोची थी पैनकेक शेयर करूं, फिर मैंने कहा चलो मेरा व्लॉग तो बन ही रहा है तो शेयर कर देती हूँ। और ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं। और जितनी बार मैंने बनाया ना, पहली बार ये बहुत अच्छा वाला बनाया। हमेशा अच्छे बनते हैं लेकिन इस बार बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छे। तब तक आशी जो है ना हर्षी सिरप लेकर आ गई थी क्योंकि इन दोनों को इसके साथ ही इसको पसंद है। मैंने एक बार ये मम्मी के यहाँ बनाया था, तभी बच्चों को बहुत पसंद आए थे ये। और मम्मी के यहाँ जैसा बना था उससे अच्छा ये अब घर पे यहाँ पे बना है। इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल दो तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेरे पास नहीं है वो, लेकिन मैं ले लूँगी क्योंकि कई बार बच्चों को जैसे छोटी मोटी भूख लगे तो ये बना सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है, सिंपल सा होता है, लेकिन खाने में अच्छा होता है। और मेरे मन में तो वही था कि उसको देना है, सिया के लिए स्पेशली मैं बोलूँ तो बना ही रही थी दोनों के लिए, क्योंकि वो नहीं खाया था ना, तो फिर मेरे मन में था कि भूखी है और आप लगा लो उसने खाना स्कूल में ही खाया होगा अपना लंच बॉक्स, उसके बाद गुस्से में कुछ खाया ही नहीं उसने। तो यहाँ पे बस एक एक करके मैं सारे पैनकेक बना दूंगी। और आप इसमें बबल्स देख लूँगी ऊपर आ रहे हैं, यानी कि हमारा पैनकेक का बैटर भी अच्छा बना है और पैनकेक भी अच्छा बन रहा है, काफ़ी फ्लफ़ी बनता है। बहुत से लोग इसमें एग वगैरह भी ऐड करते हैं, बट मैं एग वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, सिंपल सा बनाती हूँ इसको। तो ये है हमारा पैनकेक। और इसके बाद जब आशी हर्षी सिरप ले आई थी तो वो भी लगा के मैंने इनको दोनों को दे दिया था। तो दोनों ने खुशी खुशी खाया और मुझे भी शांति मिली मन में कि चलो बच्चों ने कुछ खाया। अच्छा नहीं लगता है बच्चे भूखे रहे ना, तो वही होता है। और अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।